गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन के विषय में समझाऊंगी। प्राकृतिक संसाधन में बच्चों हम आज इसके पहले हमने जमीन निर्माण के विषय में जाना, फिर जमीन के प्रकार के विषय में जाना। जमीन के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन उन 8 प्रकार को हम आज संक्षेप में जानेंगे। पहला है काम्प की जमीन। इस प्रकार की जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ कर पश्चिम में सतलज नदी तक उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के मुक्त त्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की जमीन आई हुई है। मतलब इस त्रिकोण वाले प्रदेश में ये सब जमीनें आई हुई हैं। काम्प की जमीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित काम्प की आभारी इस जमीन इस जमीन में पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एवं चूने का प्रमाण अधिक दिखाई देता है, जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम प्रमाण में दिखाई देती है। यदि इस जमीन में दलहन वर्ग की फसलें ली जाए तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की जमीन में गेहूँ, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिलहन आदि फसलें ली जाती हैं। दूसरा है लाल जमीन। लाल जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है। दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड तक एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम अक्ष तक वह फैली हुई है। राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा जिले में इस प्रकार की जमीन दिखाई देती है। इस जमीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। जमीन में क्या फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण यह जमीन कैसा लाल होता है तथा वह नीचे जाने वाले पीले रंग में बदलता है तथा वह नीचे जाने पर पीले रंग में हो जाता है। ऊपर जब तक रहता है लाल रंग में रहता है और नीचे जाते ही वह पीले रंग में बदल जाता है। इन जमीनों में चूना, कंकड़ और कार्बोनेट नहीं पाए जाते। इस जमीन में अधिकांशतः मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन और पोटास की कमी दिखाई देती है। इस प्रकार की जमीन में बाजरी, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू इत्यादि फसलें ली जाती हैं। काली जमीन तीसरा है। काली अथवा रेगुर जमीन भारत के क्षेत्रफल के लगभग 15% क्षेत्रफल में फैली है। इस जमीन का उद्भव दक्कन के लावा के बिछने से हुआ है। समग्र महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का कुछ भाग आदि जगहों पर इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। समग्र महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का कुछ भाग आदि जगहों पर इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी एवं बड़ौदा जिले की जमीन इस प्रकार की है। इस जमीन के निर्माण में लावाइक चट्टानों और जलवायु की भूमिका मुख्य है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। देखो लाल वाली जो जमीन थी उसमें इन सब का प्रमाण ये सब नहीं थे,
पर यह काली ज़मीन में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सब दिखाई देता है। इसका उपजाऊपन अच्छा माना जाता है। इस जमीन की नमी संग्रह शक्ति काफ़ी अधिक है। जब नमी सूख जाती है तब इसमें दरार या भंग बन जाती है। इस प्रकार की जमीन में कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू एवं उड़द जैसे दलहन वर्ग की फसलें ली जाती है काली जमीन में। कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अनुकूल होने से इस जमीन को कपास की जमीन के रूप में पहचाना जाता है। देखो, लाल वाली जमीन और काली जमीन में कितना फर्क है। इन सब में क्या है, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सब अधिक प्रमाण में रहता है और लाल जमीन में बिल्कुल भी नहीं रहता है।